मांगने के प्रवृत्ति से जीवन मन कमजोर हो जाता है और कृतज्ञता के प्रवृत्ति से जीवन में फूल खिलते हैं। कृतज्ञता सबके लिए महत्वपूर्ण है, पर जो ध्यान करते हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें मांगना छोड़ना होगा और हर चीज के लिए कृतज्ञ होना होगा। जैसे कि एक समय के बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं, फिर भी हम माँ बाप के सामने जाकर हाथ ही फैलाते रहेंगे, मांगते रहेंगे, तो माँ बाप क्या समझेंगे? ये लायक नहीं हुआ, ये योग्य नहीं हुआ, और वे अपने पास जो है छोटा मोटा चीज देते रहेंगे, और जो हम लेते हैं उससे हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। माँ बाप के पास कुछ अनमोल चीज भी हो तो वे हमें दे नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि उसके लायक हम है ही नहीं, उसके योग्य हम नहीं है, इसलिए वे उसके बात भी नहीं करते, वे हमें देना ही नहीं चाहते। पर हम सदा कृतज्ञ रहते हैं। उन्होंने ये शरीर दिया, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। पाला पोसा, अच्छे से परवरिश किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कभी कभार डांटा पीटा, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। संसार को समझने योग्य बना दिया, संसार में काम करने योग्य बना दिया। इस प्रकार से कृतज्ञ रहेंगे तो बिन मांगे ही वे हमें अनमोल से अनमोल चीज दे सकते हैं। पर हमने हर समय खुद को कमजोर दिखाया, खुद को लाचार बनाया, उनके भरोसे ही रह रहे हैं ऐसा बनाया, तो वे हमें अनमोल चीज देंगे ही नहीं। उस अनमोल चीज का हम सही उपयोग नहीं कर सकते, हम खुद का भी हानि करेंगे और दूसरों का भी हानि कर सकते हैं, तो इसीलिए ही वे नहीं देते हैं। ऐसे ही ईश्वर के द्वार पर जाए तो कृतज्ञता भाव से जाए। कभी कभी हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, कृतज्ञता महसूस नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है हम लाचार हो गए, कमजोर हो गए, लड़ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, ऐसे खुद को मानते हैं या ऐसे खुद को बना लेते हैं। पर जब तक हम खुद को कमजोर बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कदम हमको ही आगे बढ़ाना होगा, विचार को हमें ही परिवर्तन करना होगा, खुद को हमें मजबूत बनाना ही होगा। जब तक कमजोर बने रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ना हमारा आंसू कोई देखेगा, ना हमारा दर्द कोई देखेगा। इसीलिए ये सब दुर्बलता को त्यागना होता है। दुर्बलताओं को समझकर उसको त्यागना ही आत्मा की विकास की तरफ लगना है। जब तक हम दुर्बलता को नहीं त्यागेंगे तब तक हम चेतना की विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। तो हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। आप हर किसी के लिए कृतज्ञ हो नहीं सकते, तो आप प्रकृति के लिए सदा कृतज्ञ रहे। हवा के लिए, पानी के लिए, भूमि के लिए, प्रकाश के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, आपके पास जो छत है
उसके लिए आपके पास जो एक दो लोग भी है उसके लिए सदा ही कृतज्ञ रहे। शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, इन सब के लिए सदा कृतज्ञ रहे। कृतज्ञता से हमारी आत्मा की विकास होगी। कृतज्ञता बस अच्छे के लिए ही होना नहीं है, बुरे से बुरे दौर के लिए, बुरे परिस्थितियों के लिए भी हमें कृतज्ञता होना है। बुरे दौर, बुरे परिस्थिति हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, हमें बहुत हिम्मत देकर जाता है, हमें बहुत चीज़ों से मुक्त करके जाता है। इसीलिए बुरे दौर को, बुरे परिस्थितियों को याद करते हैं तो उसको भी कृतज्ञता देना है। बुरे परिस्थितियों को, बुरे दौर को याद करना है, पर बुरे विचार से नहीं, क्रोध के साथ नहीं। इस तरह से याद करना है कि उस दौर से मैंने क्या क्या सीखा, मुझ में कितना हिम्मत आया, मैंने क्या क्या जान पाया, मैं किस चीज से मुक्त हो पाया। तो इन सभी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। जीवन में बुरे दिन नहीं आता, जीवन में विपरीत परिस्थिति नहीं आता, स्वभाव के विपरीत संघर्ष नहीं आता, तो हम जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, किसी भी चीज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जीवन में कभी हम जो सोचते हैं उससे बिल्कुल विपरीत इंसान से ना मिलते तो हम बहुत कुछ जानने से चूक जाते। कृतज्ञ होना शक्ति का प्रतीक है। हमारे पास कुछ भी ना हो फिर भी हम धन्यवाद देते हैं। सुख के लिए भी धन्यवाद, दुख के लिए भी धन्यवाद, हर एक परिस्थितियों के लिए धन्यवाद। ये एक शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह ही हम आत्मा की विकास की ओर बढ़ते हैं। भय, लाचारी, दुर्बलता को जब तक हम नहीं त्यागते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, संसार में ही, चक्र में ही घूमते रहेंगे। इसीलिए हिम्मत हमको ही दिखानी होगी। हमारे लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता, बस कोई कुछ बोल सकता है, कुछ बता सकता है, इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकता। आपको ही आपकी मन की स्थिति परिस्थितियों को देखना है, फिर उसको समझना है, फिर धीरे धीरे इससे आगे बढ़ना है। जब हम आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ रहे होते हैं तब सबसे पहले हमें खुद को ही देखना होता है। भले ही हमें दुख मिले या सुख मिले या किसी के कारण मिले, उसको देखने से पहले खुद को देखना पड़ता है। दूसरों को बदलने सुधारने से पहले खुद को देखना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है। अपनी मन की स्थिति को खुद ही समझना पड़ता है और हर सुख दुख के लिए, हर अच्छे बुरे के लिए, हर अच्छे बुरे अनुभव के लिए कृतज्ञ होना है। जीवन में हमें खुद को दुखी नहीं करना है, कभी आत्मग्लानि के भाव से नहीं जीना है। दुखी नहीं करने का अर्थ यहाँ नहीं है कि दुख तो लग रहा है पर हम प्रकट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अपनी समझ को इस तरह बनाना है, खुद को इस तरह परिवर्तन करना है, समझ से, बुद्धि से सब चीज को देखते हुए दुख ना लगे, पर
यहाँ इसका अर्थ यहाँ भी नहीं है कि चीजों को अनदेखा करना और स्वार्थी हो जाना। यहाँ अर्थ है कि चीजों को सोचना, समझना, बुद्धि से जानना और मुक्त हो जाना। किसी भी तरफ अति होना नहीं है, न ज्यादा न कम। जो रोता रहता है, जो कमजोरियों का प्रदर्शन करता रहता है, एक समय के बाद उनके माँ भी उनको अनदेखा करने लग जाते हैं। कभी कभी कमजोर पड़ना ये प्राकृतिक है, पर हर समय कमजोर पड़ना खुद की आत्मा की विनाश करना है। ये जानना बहुत जरूरी है।